वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए वो शानदार वीडियो लेकर आया हूं शानदार ट्रिक के साथ। इसमें आपके राइटिंग पार्ट के जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको मार्क्स दिलवाने वाला ये वीडियो है। बस आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा स्किप करते हैं तो आपके मार्क्स भी स्किप हो सकते हैं। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए बड़े ध्यान से, जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है वो भी, और जिनकी तैयारी थोड़ी कम है वो भी ध्यान से समझिए। साथ ही आपको बताने जाऊंगा कि राइटिंग पार्ट में हमें नहीं आता है तब भी हमें क्या लिखना है, और आता है तो और अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। ये आपका पेपर है बोर्ड का, ऐसा ही आपको पेपर आएगा। ये मेरे पास में 2023 का पेपर है ये पेपर। तो हम जब सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, जैसे आपने पैसेज कर लिए, ग्रामर कर ली, अब आपके सामने राइटिंग पार्ट होता है, बी पार्ट होता है। अब बी पार्ट में क्या, या तो आप पहले ग्रामर कर लें, पहले पैसेज कर लें, या फिर राइटिंग पार्ट में आप जा रहे हैं बी पार्ट में। तो यहाँ पर जो आपके स्टोरी और लेटर दिया जाता है, सबसे पहले 3 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अंकों का, और वो दिया हुआ है आपके यहाँ पर लेटर राइटिंग का। ध्यान से समझिए, जैसे लेटर आया, इसने दिया हुआ है यू आर सचिन या साक्षी, लड़के हो तो सचिन, लड़की है तो साक्षी। योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। Write a letter to your friend Vivek Vaishnavi to invite him her on this occasion. इस अवसर पर आमंत्रित कीजिए। अब मान लीजिए आपको ये लेटर नहीं आता, थोड़ी देर के लिए अब आपको आपके मित्र को बुलाना है, और क्या करना है कि आपकी बहन की शादी है, उसके लिए आमंत्रित करना है। अब आना और नहीं आना, ध्यान से समझना कितना सा अंतर है। अब जब हम लेटर लिखेंगे, ये स्टोरी है, ये समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन जब हम लेटर लिखेंगे तो मैं इतना सा इस जगह पर आपको समझा देता हूं। ये आपकी कॉपी का पेज है, ध्यान से समझना। आना और नहीं आना, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इसने अगर दिया है पता। हम गलती कहाँ करते हैं, जो बुकलेट हमारे पास आती है बोर्ड से, जिसके आधार पर हम कॉपी चेक करते हैं, उसमें आपकी स्टेप टू स्टेप मार्क्स कैसे होते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको। विशेष ध्यान देना, वो समझा रहा हूं कि हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि ऐसे आपको मार्क्स देने हैं, वो बात समझा रहा हूं। आपको पता होना जरूरी, क्योंकि बच्चा सोचता है अरे ये तो दूसरा आ गया, मुझे तो ध्यान नहीं है, चलो इसको बाद में देखेंगे। उस चक्कर में उसको छोड़ भी आता है, समय नहीं मिलता। छोड़ना नहीं है, क्योंकि खाली कॉपी के मार्क्स नहीं मिलते हैं। सबसे पहले इसने दिया, आपका नाम दे दिया, पता नहीं दिया, तो आपने क्या किया, आपको आता है या नहीं भी आता है तब भी हर बच्चा यहाँ पर एड्रेस जैसे 2B12 तलवंडी कोटा, तारीख लगा दी 7 मार्च 2000, और जो ईयर चल रहा हो वो आपने लिख दिया। ठीक है। अब आप कौन हो, सचिन या साक्षी हो। आपके मित्र ने राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विवेक या वैष्णवी, यानी कि मान लीजिए आप उसको पत्र लिख रहे हैं, विवेक को लिख रहे हैं, तो आपने यहां पर इतना तो लिख दिया, डियर वैष्णवी। ठीक है। और वो कॉमन वाली लाइन, आई एम हेल एंड हार्ट ईयर एंड होप डेट यू विल बी द सेम देयर, तुम भी वहां, मैं यहाँ प्रसन्नता पूर्वक हूं। ये सब लाइन लिखते हैं, सब कॉमन वाली, मैंने हर लेटर में बता रखी है, वो कॉमन लाइन आप यहां पर लिख दीजिए। फिर क्या कर रहा है, योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड। अब योर सिस्टर, उसने कहा तुम्हारी, तो योर को क्या कर लेंगे, योर को कर लेंगे माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, और फिर आप बस 7 मार्च को लिख रहे हो, तो इतना ईयर 2000 जो भी चल रहा है होने जा रही है। ठीक है। फिर वो कह रहा है इनवाइट हिम ऑन दिस ओकेजन, आई इन्वाइट यू टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज। ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं आता तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिंटू बिट्टू जो लिखो, तो आप यहां पर फिर लिख देंगे योवर्स ट्रूली सिंसियरली। और आप कौन हैं,
आप सचिन हैं या साक्षी हैं, ये हो गया। एक भी अंक नहीं कटेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा छोटा बनेगा तो एक काट ले भैया, 4 तो ला। ये तो तब है जब नहीं आया। अब मान लो कोई कहता है कि साहब मुझे तो योर सिस्टर का माय सिस्टर भी नहीं करूं। अरे मत कर भैया, तू ये काम कर, एड्रेस डेट तो लगा, डियर फ्रेंड डियर राम श्याम तो लिख, और ये आई एम हेल एंड हार्ट ईयर एंड होप द सेम, ये तो लिख सकता है, एंड होप डेट यू विल बी द सेम देयर, तुम भी प्रसन्नता पूर्वक होंगे, कन्वे माय बेस्ट सिगार। अरे ये तो बचपन से लिखते आ रहे हैं। और नीचे आप योर्स सिंसियरली योर्स ट्रूली, आपका नाम तो लिख देंगे, ठीक है। माता पिता योर लविंग सन, भाई को लिख रहे योर लविंग ब्रदर, आपका नाम। इसके अब आपको मार्क्स मिलेंगे। ये यहाँ पर राइट किया, ये 1 अंक लो, ये आपने यहाँ पर लिखा, ये आप 1 अंक लो, और ये 1 अंक लो, ये आपने लिखा। ऐसे करके वो आपको कम से कम 3 अंक तो इसमें आपको देगा, ये पक्का यकीन मान लीजिए। 60% अंक ले ली, बल्कि 3.5 या 4 भी कर सकता है। कब? जब नहीं आएगा तो 5 में से 5, ठीक है। ये अब नहीं छोड़ोगे, लिख के आओगे स्टेप टू स्टेप, कितना भी आ रहा है नीचे लास्ट तक आपका नाम। और जैसे एप्लीकेशन में प्रिंसिपल को लिखना है, कलेक्टर को लिखना है, तो वही आपका एड्रेस, वही द प्रिंसिपल, वही सब्जेक्ट के मैंने 5 प्रीपोजिशन बता रखे हैं। टू ऑन अबाउट फॉर अगेंस्ट उठा लीजिए। फिर वही विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट वी हैव बीन पेशिंग, वो कॉमन वाला। और लास्ट में आपने थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपका नाम, ये लीजिए, ठीक है। आएंगे पक्का मार्क्स, ठीक है, नो टेंशन। ये 5 अंक हमारे पक्के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी राइटिंग में। स्टोरी राइटिंग में ये दे दी, ठीक है। इसके मार्क्स कैसे होते हैं मैं बता दूं। इसके मार्क्स होते हैं, सबसे पहले तो होते हैं यहाँ पर टाइटल। बच्चे क्या करते हैं और कॉन्फिडेंस में उनको आता है, और यार बहुत बढ़िया स्टोरी आई है तो मैं पढ़ के आता, चलो लिख देता हूँ। आंसर कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और वंस देयर वाज अ शेपर्ड, ये करके लिख के आ गया। अब मुझे बड़ा दुख होता है जब ये 4 अंक की स्टोरी में उसने बहुत शानदार स्टोरी लिखी, पर पता है उसकी कितने मार्क्स आएंगे? 2। बढ़िया स्टोरी लिख कर आया तो भी 2 अंक, और वो 2 अंक तो आपको स्टोरी नहीं लिख के आओगे तब भी मिलेंगे। कैसे? ऐसे टाइटल आपको यहां लिखना है, शेपर्ड एंड द वोल्फ, द शेपर्ड एंड द वोल्फ, जो भी उसका टाइटल है, द स्नेक एंड फार्मर। जैसे ये शेपर्ड एंड वोल्फ किया, गडरिया और भेड़िया की, तो आपने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। यानी ये जो टाइटल है द शेपर्ड एंड द वोल्फ, ये आपको यहाँ लिखना है। बार बार कर रहा हूं, यहाँ इस कहानी का नाम लिखना है आपको, इस जगह पर टाइटल लिखना है। यानी कि कहानी का नाम लिखें सबसे पहले। इसके कितने अंक हैं? इसके 1 अंक हैं। अब आप कहोगे तो हमारे तो पेपर में ही आ गई कि ये कहानी आई है, इसका 1 अंक है। हाँ, इसका 1 अंक है, ठीक है। अब आपको कहानी आई या नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है। मोरल तो हम सबके, मोरल जरूर याद करके जाना। जी हाँ, अब इसका मोरल आपको पता है, नोबडी ट्रस्ट अ लायर, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। या तो हमें वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, एक बार का झूठा हमेशा का झूठा। इसके कितने अंक? इसका 1 अंक। तभी तो उसको 2 अंक मिले, क्योंकि बच्चे ने स्टोरी पूरी लिख दी, ना तो टाइटल लिखा और ना ही मोरल लिखा। तो 2 अंक काटने पड़े, 2 देने पड़े। अगर आपने ये लिखा 2 अंक तो ये। अब यहां से भी हमें मार्क्स मिलेंगे, देखना। अभी ट्रिक शानदार, ये शेपर्ड। अब ये कौन नहीं जानता होगा वंस देयर वाज, ये बताइए, क्या ये कोई भी नहीं जानता होगा? ये कोई स्मॉल कर ले। अब वंस देयर वाज अ शेपर्ड, एक बार एक गडरिया था, चरवाहा था। ग्रेजे शीप, ही डेली वो जाता था। अब वेंट कर दे गो का, वेंट टू करते ग्रेज को हटा दो, एस हटा दो। ही डेली वेंट टू ग्रेज शीप, वो रोजाना भेड़ चराने जाता था। अब थिंग्स ओ मिस्चीफ, बदमाशी की सोची। एक दिन वन डे ही
थिंक को क्या कर लेंगे, थॉट। वन डे ही थॉट ऑफ मिसचीफ, एक दिन उसने बदमाशी की सोची। क्राइज वॉल्फ, वॉल्फ वो चीखा। भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ही क्राइज का एस हटा देंगे, पास्ट में डी लगा देंगे। ही क्राइड वॉल्फ, वॉल्फ वो चीखा। दे के 2 अंक। विलेजर्स रन टू हेल्प, गांव वाले उसे दौड़े, तो यहां पर क्या करेंगे, ये द विलेजर्स रन को आप पास्ट रेन कर लेंगे, रेन टू हेल्प हिम, गांव वाले उसकी मदद के। रन का रेन क्या है, बस कुछ नहीं किया, यहाँ द आपकी चाहो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना, नहीं तो रन का रेन किया है, रेन टू हेल्प हिम। नो वॉल्फ, वहां भेड़िया नहीं था, तो सब जानते हैं, इतनी सी बात तो आप लिख देंगे, देयर वॉज नो वॉल्फ, वहां कोई भेड़िया नहीं था। विलेजर्स एंग्री, तो क्या लिख देंगे, द विलेजर्स वर एंग्री, नाराज हो गए, बस वर्ड लगा दिया। वन डे वॉल्फ रियली कम्स, तो ये इसको इधर सरका देना, इस ओ को कैपिटल में ऐसे बना देना, वन डे वो बड़ा कर देना, ये यहाँ पर ये हमने वन डे कर दिया, छोटा है जिसको ये कर दिया वन डे वॉल्फ, एक दिन एक भेड़िया। रियली कम्स का क्या कर देंगे, पास्ट में केम। वन डे वॉल्फ रियली केम, एक दिन सचमुच में ही भेड़िया आ गया। फिर क्राइज फॉर हेल्प, कौन चीखा था, वही चीखा था शेपर्डी, तो यहां पर क्या करेंगे, द शेपर्ड, कौन चीखा था, द शेपर्ड, और क्राइज का क्या कर देंगे, क्राइड फॉर हेल्प, मदद के लिए चीखा। पीपल डू नॉट बिलीव, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो यहां लगा देंगे द, और डू का पास्ट क्या होता है, डिड। द पीपल डिड नॉट बिलीव हिम, लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया, ये हमने लिखा। किल्स मेनी शीप्स, किसने मारी, किसने मारी थी, वॉल्फ ने, तो यहां पर क्या कर देंगे, द वॉल्फ। किल्स को वापस पास्ट में बदल देंगे, किल्ड मेनी शीप, उसने कई सारी भेड़ों को मार दिया। हो गया आपकी वर्ड लिमिट पूरी। लाओ भैया हमारे 2 अंक दो, ठीक है। तो 1 + 2 तो मार्क्स ऐसे दिए जाते हैं बोर्ड में, 1 + 2 + 1 ऐसे लिखते हैं मार्क्स, और फिर यहाँ बराबर 4 लगाकर गोला बना देंगे। 4 ले ले भैया, 1 2 1 4, ठीक है। 10वीं के स्टैंडर्ड में इतना ही आता है, लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम आपके यहाँ पर, एक मोर दे रखा है, ऐसा ही कुछ आपको आगे मिलेगा। जैसे एक बार होली की पिचकारी चलाते हुए दिया था, एक चित्र देता है वो, और एक माय बेस्ट फ्रेंड का दे दिया। अब चित्र के बारे में आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए नीचे ठप आ गया पैराग्राफ, और ये चित्र आ गया, या मोर का चित्र आया। अब बच्चे अरे मोर का तो पढ़ के ही नहीं आया मैं, अरे मत पढ़ के आओ ना, आप देख तो रहे हो ना, पिकॉक लिखो ना, यहाँ तो लिखो पिकॉक, ऊपर ये स्पेलिंग तो छोटी क्लास में पढ़ी होगी, पिकॉक। एक अंक तो लो, 4 में से 1 अंक तो लो, टाइटल तो लिखो, ये 1 अंक तो लो आप, ठीक है। उसके बाद में शुरुआत में कोई सा भी चित्र आए, आपको ये बहुत सिंपल लाइन बता रहा हूं, दिस पिक्चर इज ऑफ, किसकी है, पिकॉक, एक मोर की पिक्चर है, ठीक है। पिकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, पिकॉक बहुत सुंदर पक्षी होता है। ही डांसेज व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है तो नाचता है। और सिंपल, ऑल पीपल लाइक इट, सभी लोग इसे पसंद करते हैं। बढ़ाते जाइए छोटे छोटे सेंटेंस। और फिर माय बेस्ट फ्रेंड का आ गया तो आपको आता है, आई रीड इन स्कूल, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बट या आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट माय बेस्ट फ्रेंड इज राम, राम इज वेरी गुड बॉय, ही वियर सिंपल ड्रेस, ऐसे कर करके लिख दीजिए। तो आपके राइटिंग पार्ट के 5 4 9 और ये 4 13 में से 10 11 12 13 अंक हमारे आने जा रहे हैं। ये ट्रिक अपनाइए, टाइटल लिखिए, ऐसे लिखिए, लेटर में से लिखिए। पैराग्राफ आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। फिर भी कोई क्वेरी जो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पक्का आपको मार्क्स दिलवाऊंगा।
वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।